हेलो फ्रेंड्स, आज इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व का दूसरा पार्ट है, जहां हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व के बारे में डिटेल में करेंगे स्टडी। ठीक है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइन, तो सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है और उसका इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होता है, ये हम करेंगे स्टडी। हमने इंक्रीज इन डिमांड के बारे में भी ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ब्रीफ में एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है कि अगर प्राइस को छोड़कर अदर फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड करता है कंज्यूमर वो बढ़ जाए तो उसको ही हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। जिसकी केस में डिमांड कर्व जो है वो राइट की तरफ या आगे की तरफ बढ़ जाती है, जबकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों ही होती है इक्वल। फाइन, तो हमारे इस पर्टिकुलर ग्राफ में आप देख रहे हो, ये हमारी डिमांड कर्व है ओरिजिनल वाली और ये हमारी सप्लाई कर्व है ओरिजिनल वाली। ओरिजिनल का मतलब चेंज होने से पहले वाली। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई मीट करती है उसी पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, और जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई बराबर होती है उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस। और जिस क्वांटिटी पे डिमांड और सप्लाई बराबर होती है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। रिकॉल करने के लिए अगेन प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना आप। ठीक है, अब अगर मान लो कि हमें शिफ्ट इन डिमांड में से इंक्रीज इन डिमांड के बारे में करना है स्टडी, तो इंक्रीज का मतलब मैंने भी जस्ट आपको बताया था। इस केस में डिमांड कर्व जो है वो राइट की तरफ या आगे की तरफ चली जाती है। तो हमने क्या किया कि डिमांड कर्व को राइट की तरफ बनाया। ये जो डॉटेड लाइन है इससे मैंने इंक्रीज इन डिमांड को शो किया है। तो अब इसका इफेक्ट हमारी इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा। फाइन, अब आप देख रहे हो कि जो हमारी नई डिमांड कर्व है और जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व हमने वही पुरानी वाली ली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने डिमांड को चेंज किया है, फिलहाल हमने सप्लाई को यहाँ पे चेंज नहीं किया। देख सकते हो यहाँ हेडिंग के अंदर। ठीक है, तो सप्लाई कर्व वही की वही रह जाएगी। अब ये जो हमारी सप्लाई कर्व और जो नई डिमांड कर्व है वो दोनों कहाँ मीट कर रही है, इवन पॉइंट पे। फाइन, तो इसका मतलब हमारी इक्विलिब्रियम ई से शिफ्ट होके चली गई इवन पॉइंट पे। अब आप देखोगे कि इस केस में क्वांटिटी भी बढ़ रही है क्योंकि नई डिमांड सप्लाई यहां मीट कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी भी कितनी हो गई अब Q1 और प्राइस भी क्या हो गई P1। यानी कि रिजल्ट क्या आया कि अगर डिमांड इंक्रीज होता है या डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ जाता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? बहुत ही सिंपल है, बट आप बहुत ध्यान से सुनना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, डिमांड जब बढ़ता है तो हमने क्या पढ़ा था उस केस में कि यहाँ पे आप देख रहे हो डिमांड जब बढ़ता है तो हमारी डिमांड अगर इसी प्राइस पे हम बात करें, हम अगर क्वांटिटी को चेंज ना करें तो अब क्या हो रहा है, डिमांड यहाँ पे हमारी ज्यादा हो रही है और सप्लाई हमारी कम हो रही है। इस केस में डिमांड बिकम्स ग्रेटर देन सप्लाई। जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। अगेन प्रीवियस वीडियो में एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई के बारे में आप रिवाइज जरूर करना, तभी ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, वैसे भी एक्सेस का मतलब ही होता है ज्यादा, तो अगर डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड। वही अगर सप्लाई ज्यादा होती तो हम क्या कहते हैं उसको, एक्सेस सप्लाई। तो सिंस डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो हमने इसको क्या कहा, एक्सेस डिमांड कहा। ठीक है, एक्सेस डिमांड। अब अगर एक्सेस डिमांड होता है तो उस केस में प्राइस पे भी हमने इफेक्ट को स्टडी किया था। प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेचुरल सी भी बात है, अगर आप डे टू डे की लाइफ में भी स्टडी करो तो उस हिसाब से आपको क्या पता चलता है कि जब चीजों को खरीदने के लिए लोग ज्यादा हो और बेचने के लिए लोग कम हो तो सेलर तो जिस प्राइस पे चाहे उस प्रोडक्ट को बेच सकता है, तो कीमत ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। अब कीमत उसी प्रोडक्ट की 10 रुपए से बढ़ के 20, 30, 40, 50 हो जाए तो बहुत सारे बायर्स ऐसे होंगे जो डिमांड पहले से कम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब कि डिमांड पहले बढ़ी थी जिसकी वजह से कीमत बढ़ी, जिसकी वजह से फिर से डिमांड फॉल होनी शुरू हो गई।
जबकि दूसरी तरफ जो सेलर है, जो सप्लायर है, वो तो कीमत के बढ़ने से सप्लाई को क्या करेगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। वो चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो इस वजह से फिर आप देखोगे कि एक तरफ डिमांड घटने लगी और दूसरी तरफ सप्लाई बढ़ने लगी। ये सिचुएशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होकर एक नई इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना कर ले। इसीलिए जो हमारी इक्विलिब्रियम है वो ई पॉइंट से मूव होकर E1 पे चली गई और हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ गई, दोनों ही इंक्रीज हो गई। फाइन। अब इसका ठीक ऑपोजिट केस आप पहले खुद से ट्राई करना, अगर कोई डाउट हो तो फिर आप उसको एक बार यहाँ पे स्टडी कर लेना, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपने खुद से भी सॉल्व किया है तो एक बार मैच जरूर कर लेना कि आपका सोल्यूशन सही है या नहीं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डिमांड कर्व, ये हो गई हमारी सप्लाई कर्व। यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, डिक्रीज इन डिमांड के बारे में। डिक्रीज इन डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि डिमांड कर्व लेफ्ट को जाती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है, तो डिमांड कर्व हमारी जो है वो डी से शिफ्ट होकर D1 पे चली गई। तो इक्विलिब्रियम क्या हुई, ई से शिफ्ट होकर E1 पे चली गई। यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ी थी, तो यहाँ पे दोनों ही इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिमांड जो है हमारी कम और सप्लाई हो गई ज्यादा। तो सिंस सप्लाई ज्यादा है तो हमने इसको क्या कह दिया, एक्सेस सप्लाई कह दिया, ठीक है। एक्सेस सप्लाई अगर है तो कीमत घटने लगेगी। नेचुरल सी बात है कि बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं, तो सेलर को अपने प्रोडक्ट की कीमत कम करनी पड़ेगी, तभी तो वो प्रोडक्ट बेच पाएगा। तो प्राइस हो गई कम, प्राइस के घटने की वजह से डिमांड हमारी बढ़ने लगी और फर्दर सप्लाई फॉल होनी शुरू हो गई। ये प्रोसेस अगेन तब तक चलता रहेगा जब तक कि डिमांड एंड सप्लाई दोबारा से बराबर ना हो जाए। तो इस वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही हो गई फॉल। क्लियर है। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज करना। कल मैं इसका थर्ड पार्ट पोस्ट करूंगी जिसमें हम एक्सेप्शनल केसेस करेंगे स्टडी। आज इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको। जब तक ये टॉपिक अच्छे से आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक उस पर्टिकुलर टॉपिक में हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। तो रिवाइज कर लो और कल ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे स्टडी। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।